जय श्री सीताराम। आज हम आपसे एक निवेदन करने के लिए लाइव हुए हैं। एक विषय इस समय बहुत चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है, एक क्रांति चल रही है कि कुछ जो हमारा दलित भाई हैं, जो दलित समाज है, वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामूहिक बौद्ध भगवान बुद्ध की शरण में जाने के बाद उसने सनातन के प्रति एक कुंठा पाल ली है। इसलिए हमें एक बात कहनी है कि आप बौद्ध हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, यह बहुत अच्छी बात है। बौद्ध धर्म भारत का प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व में और हम आपका समर्थन करते हैं। बुद्ध हमारे थे, अपने थे, बौद्ध धर्म हमारा अंग है। लेकिन उसको अपनाने से पहले और सनातन धर्म की निंदा और उसके प्रति कुंठा करने से पहले हमें भगवान बुद्ध को पढ़ लेना चाहिए, उनके त्रिपिटक पढ़ना चाहिए और उनके जो पिटक हैं, इसके साथ साथ उन पिटकों में जो वग्ग हैं, उसमें जो निकाय हैं, उन निकायों का विधिवत अध्ययन कर लेना चाहिए। जब हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे एक बात कि बाबा साहब ने कोई अतिरिक्त धर्म का संचालन और उसका उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने जो भी विकृतियां थी सनातन धर्म में, उसको दूर करने का प्रयत्न किया और फिर परिष्कृत सनातन पूरे विश्व को सौंपा, जो सनातन सदियों से चला आ रहा है। कुछ लोगों का एक मत है कि जो बौद्ध धर्म है वह उसकी जो महायान शाखा है उसी से हिंदू धर्म निकला है। तो एक बात और आप समझ लें कि जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें कि जो सनातन की व्याख्या भगवान बुद्ध ने की है, जिसमें उन्होंने सभी विषयों को छुआ है, चाहे वो वर्ण सामग्री हो, वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो देवी 33 करोड़ देवी देवताओं का विषय हो, और चाहे वो सनातन की पद्धतियाँ हो, उन सभी विषयों को छुआ है। सनातन की तपस्या, त्याग, उसका संन्यास, ये सब कुछ हुआ है। तो ऋषियों के बारे में विधिवत उन्होंने कहा है, 7 ऋषियों के नाम विधिवत लिए हैं भगवान बुद्ध ने। तो जब यह सब भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हैं और उसके बाद आप कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं कि भाई जो हिंदू धर्म है वह भगवान बुद्ध की महायान शाखा से निकला है। तो यह तो आप कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं। मेरा एक और आपसे निवेदन है कि जो आप बौद्ध कथाएं इधर उधर कहते हैं, तो कृपया भगवान बुद्ध की वाणी पर, भगवान बुद्ध के उपदेशों पर, भगवान बुद्ध की देशना पर कुठाराघात न करें। उसे पढ़ लें, उसके बाद सनातन की निंदा करें, उसके बाद सनातन के देवी देवताओं की निंदा करें। देवी देवताओं को भगवान बुद्ध ने स्वीकारा है, चारों वर्णों को स्वीकारा है, लेकिन उनमें जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, उनके विरोध में उन्होंने जो कार्य किया वो किया। वेदों को स्वीकारा है, वेदों को माना है कि अपौरुषेय हैं, लेकिन वेदों की व्याख्या जो गलत कर रहे थे हमारे हम जो पंडित समुदाय था, उसके विरोध में उन्होंने कहा। और जब वो ब्राह्मण वर्ण नहीं माना, उसने कहा कि भाई हमारा ये जो बलि हम दे रहे हैं यज्ञों में, यह वेदोक्त है। तो तब उन्होंने कहा कि बलि नहीं होगी, हम वेद को नहीं मानेंगे। कहा कि भाई वेद तो भगवान के द्वारा रचे हुए, कहा फिर हम ईश्वर को नहीं मानते। तो ये जो भगवान बुद्ध का वचन है, उन्होंने कहा है, नैवेरेण वेराणी समन्वित कुदाचन अवेरेण सम्मति इस धम्मो सनातन। सनातन धर्म की व्याख्या की है उन्होंने। अनेक जगहों पर उन्होंने सभी वर्णों, सभी विधाओं को स्वीकार किया है। तो इसलिए आप पहले पढ़ ले, तब ये कहें कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना की है, उसी का महायान शाखा का जो परिष्करण है वो हिंदू धर्म है। ऐसा मत कहें, उससे नहीं निकला है। हाँ, भगवान बुद्ध हिंदू थे, उन्होंने हिंदू धर्म का परिष्करण किया, उसका उद्धार किया, उसको सुधारा। यह प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म में सदियों से होती चली आ रही है, आदि से होती चली आ रही है। जब जब भगवान बुद्ध ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीत गोविंद में जो है जयदेव जी ने भगवान बुद्ध की व्याख्या की है कि भगवान बुद्ध के रूप में नारायण ने आकर के अपने धर्म को सुदृढ़ किया, व्यवस्थित किया, उसमें जो कुरीतियाँ थी उन्हें नष्ट किया। तो इसी के साथ साथ एक बात और आप कहते हैं कि जो विष्णु की मूर्तियां हैं वह सभी बुद्ध की मूर्तियां हैं। ठीक है,
हम ऐसा मान लेते हैं विष्णु की मूर्तियाँ तो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं ही, हम तो मानते ही हैं। आप बुद्ध के रूप में स्वीकार कर उनकी पूजा करें और हम विष्णु के रूप में स्वीकार कर पूजा करते हैं। कई जगह ऐसा हो भी रहा है। तो लेकिन ये मत कहें कि विष्णु जो है बुद्ध की आवृत्ति है, यह गलत बात है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी विष्णु को स्वीकारा है, भगवान बुद्ध ने भी शिव को स्वीकारा है, ब्रह्मा को स्वीकारा है, अनेक अनेक देवी देवताओं को स्वीकारा है। किसी को मित्रतावत स्वीकारा है, किसी को शत्रुतावत स्वीकारा है, लेकिन उनके अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता। वह थे और आदिकाल से थे, और उनका दुरुपयोग जब करने लगा समाज, तब भगवान बुद्ध ने प्रकट होकर के और उसको सही रास्ता दिया। बस इतना सा कहना था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति आप अन्याय मत करें, उनको पढ़ें, जानें। उन्होंने जो उपदेश दिए थे, उन्होंने जो आपको सलाह दी थी, उस सलाह का पालन करें। उनके नाम से राम जी हटाने से कुछ नहीं होगा। जैसे आपने हटा दिया डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका नाम था, राम जी आपने हटा ही दिया, तो ये हटाने से आपकी कुंठा का समझ नहीं होगा। उनका नाम वो था, वो है और वो रहेगा। इसके साथ साथ बाबा साहब ने जो कहा था उसको मानो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसीलिए स्वीकारा क्योंकि वह सनातन का अंग था, भारतीय संस्कृति का में पला बढ़ा और जन्मा था। वो विदेशी संस्कृति के किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति उनकी क्या भावना थी उसको आप जान लें, तब जय भीम और जय भीम जय भीम के नारे लगाएं। आप तो विद्रोही हैं, आप तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से विद्रोह करने लगे। उन्हीं की मूर्ति, उन्हीं की प्रतिमा, उन्हीं का नाम लेकर के आप उन्हीं से विद्रोह कर रहे हैं। कृपया उन्हें जानें और समझें। उन्होंने द्रोह करने की बात नहीं कही है, भगवान बुद्ध ने विरोध करने की बात नहीं कही है। हाँ, जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका आप विरोध करें। और अब तो समाज कर रहा है, अब तो सनातन का बच्चा बच्चा छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच जो व्याप्त हो गई थी तमाम विधर्मियों के कारण, तो वो उसका विरोध कर रहा है। उसका सही विरोध करेंगे। जो गलत है, जब हम स्वतंत्र होंगे, जब अपने बल पर होंगे, तो उसका विरोध करेंगे। और आप हमारे अंतर छोटे भाई हैं, हम आपको अपनाएंगे और अपना रहे हैं। अब तो समाज में सब एक दूसरे के अपने हित चिंतक बने हैं, तो इसलिए अब ऐसी कोई भावना रह नहीं गई छुआछूत की। तो इसलिए आप पुराने गड़े मुर्दे जो कारणवश ऐसा हुआ था, उन गड़े मुर्दों को उखाड़ करके फिर छाती पीटने से क्या आप व्यवस्थित हो जाएंगे? इतिहास को क्या मिटा देंगे? इतिहास पर क्या सर पटकेंगे जा करके? जो अब हैं, जो अपने हैं, वो अब तमाम ऐतिहासिक निर्णयों से ये पता लगता है कि आर्य और द्रविड़ कोई अलग अलग नहीं है, वह सभी एक हैं। और केवल दक्षिण में जो भक्ति की भावना थी वो दक्षिण में ज़्यादा थी, कर्मकांड की भावना उत्तर में ज़्यादा थी। आर्य और द्रविड़ इन दोनों जातियों का मिश्रण हुआ उसके बाद, और ये दोनों मूल निवासी हैं। आप आर्यों को मूल निवासी नहीं मानते? अरे आर्य मूल निवासी नहीं थे तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कैसे कहे? बार बार आर्यों के बारे में अपने को आर्य क्यों कहा भगवान बुद्ध ने? आर्य का नाम ही प्राचीन होता है, पुराना होता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, थोड़ा तार्किक बनिए। बुद्ध कथाओं के नाम पर केवल विरोध मत पैदा करिए, तार्किक बनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए, भगवान बुद्ध के सारे ग्रंथों को पढ़िए और उसके बाद कुछ करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, ये आवश्यक है। इस विषय को आप समझें, जानें, क्योंकि इसको जाने बिना भारत कभी एक नहीं हो सकेगा, भारत कभी अखंड नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत की अखंडता के लिए और शत्रुओं से अपने को बचाने के लिए आप एक होइए। इस समय कितनी विभीषिका में भारत पड़ रहा है, आप मारे जाएंगे। आप भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर है, बौद्ध भी काफिर है, जैन भी काफिर है, सिख भी काफिर है। इसलिए कृपया आपस में दूरियां मत बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।